वह जलालाबाद शहर पहुंचा और उस मुस्लिम समुदाय के बीच उसने यीशु के बारे में प्रचार किया। इस बात को वो शांति से सुन रहे थे जब तक ये उन्हें मालूम ना हुआ कि वो किसी ईश्वर के रूप में घोषणा की जा रही है। जल्दी ही उसके सुनने वालों का मिजाज बदल गया। वो गुस्से में आ गए और उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी कि जल्दी ही वो वहां से चले जाए, नहीं तो वो मार डाले जाएंगे। रात हो रही थी। एक ही स्थान जहां वो शरण ले सकते थे उसकी ओर वह बढ़ा। वह था सराय, जहां मध्य एशिया से आए जानवरों का कारवां काफिला और उनको हाँकने और चलाने वाले रात को रुका करते थे। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए बहुत कम शरण स्थल थे और बाहर बारिश हो रही थी और सुंदर यदि सोया भी तो आज सुविधा के साथ सोया। वह सुबह सुबह उठा और जलाई हुई आग के पास अपने कपड़े सुखाने लगा। जब उसने सराय के एंट्री गेट पर देखा, उस समूह को देखा जिसने बीती रात उसे धमकाया था। उसे लगा कि वो अपनी धमकी को पूरा करने आए थे, वे उसे ले जाकर मार डालेंगे। पर इसके बजाय वो उन्हें आश्चर्य से खड़े हुए देख रहे थे। वो ये देखने की आशा कर रहे थे कि कपकपाता हुआ अधमरा प्राणी दिखाई पड़ेगा जो शायद ही खड़ा हो सकता था। और उन्होंने देखा कि एक सुगठित दाढ़ी वाला युवा स्वाभाविक रूप से अच्छे स्वास्थ्य में और अपने आधे वस्त्र पहने हुए दिखा, जो आग में कपड़े सुखा रहा था। शायद उन्होंने इसके अलावा और भी कुछ देखा। शायद उस आकृति के बारे में था जिसने उन्हें कुछ चौकन्ना कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था। किसी भी तरह वे खड़े होकर आपस में बात करने लगे। फिर उनमें से एक आकर सुंदर के सामने झुककर उससे नमस्कार किया। उसे आश्चर्यचकित किया। फिर उसने स्वीकार किया कि यदि बाहर पड़े रहने से वो नहीं मरता तो वह उसे मार डाल। पर उसे जीवित और हष्टपुष्ट देखकर वे समझ गए कि खुदा ने ही उसे बचाया है और उससे आग्रह किया कि वो जो प्रचार करने आया है वो हमारे स्वामी के घर पर रहकर सिखाए।